News 18 India। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संकट काल जारी है और घोटाले के 2 मामलों में मुश्किलों में घिरे हेमंत सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ इनकार कर दिया है। उधर हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को 5 फरवरी को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करना है। मतलब चंपाई सोरेन को बहुमत साबित करना है, यानी कि अभी सियासी खेला मुमकिन है। तो झारखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाला ये घोटाला क्या है? कैसे एक लिफाफे के खुलने से झारखंड में घोटाले पर घोटाले निकलने लगे हैं? हेमंत सोरेन की गद्दी खिसकाने वाले द ग्रेट लैंड स्कैम की पूरी डिटेल आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगी। एक घोटाले के आरोप में सूबे के मुखिया को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाना पड़ा। अब उसी मुख्यमंत्री को देश की सर्वोच्च अदालत में भी मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की अर्जी पर सुनवाई से साफ मना कर दिया है और हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट का रास्ता दिखा दिया, जिसका मतलब है हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। अभी हेमंत सोरेन को होटावर जेल की अपर डिवीजन सेल में वक्त गुजारना होगा। जिस झारखंड में हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन का कभी डंका बजता था, जहां शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी के एक इशारे पर जन सैलाब उमड़ता था, वहां आज हेमंत सोरेन की ये दशा हो गई। ये वक्त का सितम है या फिर हेमंत सोरेन की खता? ये पूरी कहानी हैरत अंगेज है। राजनीति, अफसरशाही और लैंड माफियाओं वाली ये स्टोरी बड़ी सनसनीखेज भी है। हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी चली गई, ये तो सबको पता है, लेकिन वो कितने मामलों में फंसे हैं, क्या इसकी पूरी जानकारी आपको है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा, ये सबको मालूम होगा। लेकिन जिस जमीन के रकबे के फेर में वो फंसे हैं, उसका असली मालिक कौन है, क्या आप जान पाए? हेमंत सोरेन के ऑफिस के किस कर्मचारी ने कहा था कि बॉस चाहते हैं कि जमीन का सर्वे हो? क्या आपने उस कर्मचारी का नाम सुना है? झारखंड की द ग्रेट स्कैम स्टोरी की पटकथा लिखने में कितने आईएएस अफसर लगे, क्या आपको मालूम है? भ्रष्टाचार का चरम क्या होता है, इसे आज आप जानेंगे। चलिए 2 साल पहले देखिए थ्रिलर स्टाइल में द ग्रेट झारखंड स्कैम का पूरा किस्सा। 5 मई 2022 रांची, झारखंड। जैसे ही रात गहराई, रांची की सड़कों पर दंदनाती गाड़ियों का काफिला दौड़ने लगा। इसी तरह हुटर बजाती गाड़ियां देश के अलग अलग 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी के लिए निकली थी। इन सभी ठिकानों का कनेक्शन एक आईएएस से था, ऐसी रसूखदार अफसर जिसकी झारखंड में तूती बोलती थी। मतलब मामला जितना संगीन उतना ही हाई प्रोफाइल था। तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम रांची के जब एक पते पर पहुंची तो उसके भी होश उड़ गए। ये पता था रांची के बूटी मोड़ के पास हनुमान नगर के सोनाली अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 104। ये पता सुमन कुमार सिंह का था। सीए सुमन कुमार, झारखंड की चर्चित आईएएस पूजा सिंघल का सीए, जिसके ठिकाने पर ईडी को 19 करोड़ 31 लाख नकद मिले। काली कमाई से जुटाए नोटों के इस ढेर को गिनने के लिए 3 मशीनें लगानी पड़ी। सुमन कुमार पूछताछ में जब 19 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाया तो उसे गिरफ्तार कर कैश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई। लेकिन ये 19 करोड़ कैश थे किसके? इसकी निशानदेही छापेमारी के 4 दिन बाद झारखंड की तत्कालीन खनन सचिव पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के साथ हुई। पूजा सिंघल पर मनरेगा स्कैम में करोड़ों की हेरफेर के शक में ईडी ने ये रेड की थी। लेकिन इसी छापेमारी के दौरान एक नाम ऐसा भी ईडी के रडार पर आया जिसके तार सीधे सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े बताए गए। ये था पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। इस पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के नाम को ज़हन में रखिए, क्योंकि इस केस में ये सबसे अहम किरदार है। उधर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घोटालों की परतें उघड़ती चली गई। मतलब ये कि 2022 में ईडी ने 10 साल पुराने मनरेगा घोटाले की जांच शुरू की, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो टेंडर घोटाले का पर्दाफाश हो गया।
टेंडर स्कैम से जांच आगे बढ़ी तो अवैध खनन का मामला सामने आया और इसके बाद घोटाला खुलता ही चला गया। ईडी एक एक कर आगे कदम रखती चली गई। अवैध खनन के बाद लैंड स्कैम और फिर शराब घोटाला और घोटाले के पैसों की लॉन्ड्रिंग का पूरा सिंडिकेट उजागर हुआ। मतलब कि आईएएस पूजा सिंहल के खिलाफ लिए गए ईडी के एक्शन से पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की चेन बनती चली गई। ईडी के मुताबिक रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी। एफआईआर में प्रदीप बागची नाम के आदमी को आरोपी बनाया गया। आरोप ये कि प्रदीप बागची ने फर्जी दस्तावेज बनाकर सेना की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये जमीन तकरीबन 4.5 एकड़ की है। सेना की जमीन को हड़पने की हिम्मत जमीन की दलाली करने वाले भर की नहीं हो सकती थी। मामला आर्थिक अपराध का था, इसलिए थाने से शुरू हुआ केस ईडी के पास पहुंचा। ईडी की तफ्तीश में एक बड़ा नाम आया। ये नाम था आईएएस छवि रंजन का। 14 अप्रैल 2023 को छवि रंजन के जमशेदपुर वाले ठिकाने पर ईडी के जांच अधिकारी जा धमके। उसी रोज प्रदीप बागची समेत 7 लोग दबोचे गए, क्योंकि जब जमीन की खरीद फरोख्त प्रदीप बागची ने की थी तब छवि रंजन रांची के उपायुक्त थे। जमीन के इस सौदे में उनकी संलिप्तता साबित पाई गई। रांची में ये जमीन कहाँ है, इससे भी जानिए। रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में 8.46 एकड़ साइज की जमीन है। इसमें 12 प्लॉट हैं। जमीन को पत्थर की बाउंड्री बनाकर घेरा गया है। इस जमीन पर कोई बड़ा निर्माण तो नहीं हुआ है, लेकिन एक गार्ड रूम और एक आउट हाउस बनाया गया है। सेना के पास ये जमीन कैसे पहुंची थी, इसकी डिटेल ये रही। ईडी की जांच के मुताबिक सेना की जिस जमीन का घोटाला हुआ, रिकॉर्ड्स में जिसे झारखंड में खतियानी कहते हैं, उस पर प्रमोद नाथ दास गुप्ता का नाम था। उनके निधन के बाद उत्तराधिकारी के तौर पर यह जमीन मालती राव कर्नाड को मिली थी। साल 1943 से जमीन सेना के पास लीज पर थी। बाद में इस जमीन की मालिक मालती राव के पुत्र जयंत कर्नाड बने। तब इस जमीन को लेकर कोर्ट में लंबे समय तक मामला चला था। आखिर में प्रदीप बागची इस जमीन का फर्जी मालिक बन बैठा, जिसे मोहरा बनाकर प्लाट के 4.5 एकड़ जमीन की खरीद में घोटाला किया गया। ईडी की जांच के मुताबिक जगत बंधु टी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक दिलीप घोष और कारोबारी अमित अग्रवाल ने जमीन प्रदीप बागची से खरीदी। जांच में पता लगा कि जमीन की सरकारी कीमत 21 करोड़ थी और इसे 7 करोड़ में बेच दिया गया, जो कि सरकारी रेट से काफी कम था। जांच में पाया गया कि फर्जी मालिक प्रदीप बागची के खाते में महज 25 लाख रुपए पहुंचे थे। रजिस्ट्री पेपर पर शेष राशि का जिक्र किया गया था, उसमें घालमेल पाया गया। बड़ी धांधली, जालसाजी का गजब तरीका। ये मामला सिर्फ एक प्लॉट खरीद में धांधली का नहीं था, बल्कि झारखंड में इसी तरीके से बड़ी बड़ी लैंड डील की जा रही थी। ईडी की जांच में सामने आया कि इस जमीन को फर्जी हस्ताक्षर के चलते इसकी खरीद साल को 1932 बनाया गया और उसके बाद 90 साल बाद 2021 में प्रदीप बागची ने इसी जमीन को अपना बनाकर बेच दिया। फर्जीवाड़ा करने वाले प्रदीप बागची को अप्रैल 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के बाद 7 लोग रडार पर आए, जिसमें 2 सरकारी कर्मचारी थे, जिसमें एक का नाम अफसर अली तो दूसरे भानु प्रताप सिंह थे। 5 लैंड माफिया और 2 सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य भर में जमीन हड़पने का रैकेट तो चला नहीं सकते थे। जब जांच आगे बढ़ी तो पता लगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस के भी कुछ सरकारी अफसर इस पूरे गोरख धंधे में पार्टनर थे। इसी दौरान जांच टीम को इसी जमीन घोटाले में प्रेम प्रकाश के जुड़े होने की पुष्टि हुई। ये प्रेम प्रकाश वही था जो आईएएस पूजा सिंघल के मामले में दबोचा गया था। हेमंत सोरेन के खास प्रेम प्रकाश को 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया। मामले में कुल 14 लोग शिकंजे में आ चुके थे। छापेमारी के दौरान कई सबूत जुटाए जा चुके थे। जांच एजेंसी जमीन घोटाले की जड़ तक पहुंचने के जतन कर रही थी। तभी पूछताछ के दौरान राजस्व उप निरीक्षक पद पर रहा भानु प्रताप सिंह टूट गया। भानु प्रताप ने ईडी को बताया कि जमीन के सर्वे का ऑर्डर बॉस ने दिया था। ऑर्डर सीएम हाउस से आया था। ऑर्डर देने वाले का नाम उदय था। उदय ने ही बॉस कौन है पूछने पर हेमंत सोरेन का नाम लिया था। इसकी तस्दीक सर्किल ऑफिसर मनोज कुमार के बयान से भी हुई, जिसने बताया कि सर्वे का ऑर्डर बॉस
यानी हेमंत सोरेन ने दिया। 2 सरकारी कर्मचारियों के बयान मेल खा चुके थे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने अपने बयान में प्रेम प्रकाश को हेमंत का करीबी बताया। रवि केजरीवाल ने यह भी बताया कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में पंकज मिश्रा ने संथाल के क्षेत्रों से पत्थर और बालू खनन से आने वाले रुपयों को प्रेम प्रकाश को देने की बात भी कही थी। पंकज मिश्रा तब हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि थे। घोटाले के 2 मामले में तमाम किरदार एक दूसरे से जुड़ रहे थे। इनके कनेक्शन सीधे हेमंत सोरेन से निकले तो ईडी ने पंकज मिश्रा के घर छापा मारा, जहां ईडी की टीम को एक लिफाफा मिला। उस बंद लिफाफे को खोलने पर हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और उनकी चेकबुक के साथ 2 साइन किए चेक मिले। ईडी के पास गवाह थे, सबूत थे। फिर क्या था, हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने लगे। 10 बार समन भेजने के बाद भी जब हेमंत सोरेन ने जांच में सहयोग नहीं किया, तब उनके बयान दर्ज कराने के लिए 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया गया था। ये पूछताछ रांची में होनी थी, लेकिन हेमंत सोरेन के दिल्ली आने की खबर उड़ी। ईडी की टीम ने उनके दिल्ली के आवास 5/1 शांति निकेतन पर डेरा डाल दिया, मगर हेमंत सोरेन यहाँ भी नहीं मिले। जबकि हेमंत सोरेन के इस पते से 36 लाख रुपए, एक लग्जरी गाड़ी और कुछ दस्तावेज ईडी की टीम ने जब्त कर लिए। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन लापता है के पोस्टर तक लग गए। 30 जनवरी की रात रांची से दिल्ली तक लुका छिपी का खेल चलता रहा। 40 घंटे गायब रहने के बाद हेमंत सोरेन अचानक 31 जनवरी को रांची में अपने आधिकारिक आवास पर अवतरित हो गए और उन्होंने लापता होने के सवाल पर ये जवाब दिया। सर दिल में तो हमेशा है, लेकिन फिजिकली कहाँ थे सर? हेमंत सोरेन के घर पर ईडी मौजूद थी, उनसे पूछताछ हुई, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके साथ हेमंत सोरेन का नाम झारखंड के उन मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त में शामिल हो गया जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। 23 साल पहले बने झारखंड में अब तक रघुवर दास इकलौते सीएम हैं जो 5 साल तक सीएम की गद्दी पर विराजमान रहे। एक तरफ हेमंत सोरेन की जेल जाने की तैयारी थी, तो दूसरी तरफ उन्हें मुख्यमंत्री पद पर भरोसेमंद की तैनाती की चिंता भी खाया जा रही थी। सीएम की रेस में कभी उनकी पत्नी कल्पना सोरेन तो कभी उनकी भाभी सीता सोरेन का नाम आगे माना जा रहा था। सारी अटकलों से अलग चंपई सोरेन का झारखंड के सीएम के पद पर राज तिलक कर दिया गया, मगर झारखंड में सत्ता का खेल खत्म नहीं हुआ है। विधायकों की परेड चल रही है। जब तक चंपई सोरेन बहुमत साबित नहीं कर रहे, तब तक झारखंड में खेला होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस राजनीतिक खेला से अलग एक तल्ख हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार का भूत अलग अलग भेष में हमारे सिस्टम पर सवार रहा है। तभी तो जांच एजेंसियों के हरकत में आने भर से हड़कंप मच जाता है। आने वाले दिनों में कितने सत्ताधीश अपनी गद्दी से बेदखल होते हैं, देखना दिलचस्प होगा।